अब मेरे भोले बाबा को क्या चाहिए तुमसे? मेरे शंकर भगवान ने तुमसे करोड़ों का धन तो नहीं मांगा। सारे मंदिरों के निर्माण में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। भगवान शंकर के अन्य मंदिरों में साज सजाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर में भगवान को कपड़े पहनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। श्रृंगार करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जिनको तुम एक खुले मैदान में पेड़ के नीचे भी ले जाकर शिवलिंग को रख देते हो, समझ लेना कि वो मंदिर का निर्माण हो गया, शंकर वहां पर विराजमान हो गया। शिव को तुम्हारे मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को तुम्हारे दिल की जरूरत पड़ती है। शिव को तुम्हारे मन की जरूरत पड़ती है। शिव को तुम्हारे चित्त की जरूरत पड़ती है। और याद रखना, प्रभाव और भाव ये दो शब्द हैं। प्रभाव से दुनिया तुम्हारी हो सकती है, प्रभाव से सारे सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, प्रभाव से सारे तुम्हारे हो सकते हैं, पर भाव से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। भाव तो केवल परमात्मा को तुम्हारे पास में लेकर आता है। भाव भगवान को तुम्हारे पास में लेकर आता है। प्रभाव चाहे धन का हो, सत्ता का हो, वैभव का हो, कुर्सी का हो, तुम्हारा प्रभाव जितना होगा सब तुम्हारे हो जाएंगे। पैसे वाले भी तुम्हारे हो जाएंगे, करोड़पति भी तुम्हारे हो जाएंगे, सेलिब्रिटी भी तुम्हारे हो जाएंगे, सब तुम्हारे आएंगे। तुम्हारा प्रभाव अर्थात तुम्हारा बल देखकर, तुम्हारा प्रभाव देखकर, प्रभाव देखकर सेलिब्रिटी आ सकते हैं, प्रभाव देखकर धन वाले आ सकते हैं, प्रभाव देखकर दुनिया आ सकती है, पर प्रभाव देखकर कभी मेरा शंकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा शंकर तो केवल तुम्हारे भाव देखकर तुम्हारे पास आता है। निर्मल मन सो मोहि भावा। भगवान भाव देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं, निर्मल चित्त देखते हैं, निर्मल स्वभाव देखते हैं, वो प्रभाव नहीं देखते। वो प्रभाव नहीं देखता, वो भाव देखता है। कितना भाव था विदुर जी का, कितना भाव था विदुर जी का? दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़ दिए मेरे भगवान ने। कहाँ गए? जम के बोलो, विदुर जी के घर। विदुर नहीं थे घर विदुरायन, दरवाजा बजाया, जैसे ही दरवाजा खुला विदुरायन ने जो भगवान को देखा सुध भूल गई। पति रोज कहते थे कि भगवान द्वारकानाथ आएंगे, आज अचानक आ गए। अचानक खोल दिया दरवाजा, अंदर प्रवेश। विदुरायन भगवान से बोलती है, मैं तुम्हारे बैठने के लिए पलंग बिछाती हूँ। पलंग बिछाया, नया बनवाया था विदुर जी ने भगवान को बिठाने के लिए कि भगवान एक ना एक दिन आएंगे, पर विदुरायन को नहीं समझ में आया कि ये पलंग कौन सा बिछा रही हूँ। नया पलंग पास में खड़ा रह गया और जिस पलंग की रस्सी को, निवाड़ को चूहे ने 14 जगह से काट दिया था, जिसकी रस्सी पूरी कटी हुई थी खटिया की, पलंग की, वो पलंग विदुरानी ने बिछा दिया। भगवान से कहती है, भगवान बैठो। भगवान कहने लगे, इस पे बैठो? हाँ, तुम्हारे लिए नया बनवाया है। भगवान द्वारकानाथ ने सोचा, नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? अगर नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? बैठो प्रभु बैठो। भगवान 4 पाटी थी, बीच में रस्सी थी, आसपास लकड़ी थी, उस लकड़ी पर भगवान बैठ गए। विदुरानी बोली, ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो जरा। भगवान जैसे ही अंदर खस के, नीचे की पूरी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए। पांव उधर, भगवान इधर, बीच में फंसे पड़े। विदुरानी ने पूछा, कैसा लग रहा है? भगवान बोले, ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास के गादी पर बैठा हूं। विदुरानी बोली, नया बनवाया है तुम्हारे लिए। भगवान को समझ में आ गया मेरी भक्ति में खो गई है, इसको नहीं मालूम। अब विदुरानी बोली, मैं तुम्हारे लिए खाने का क्या लाऊं? भगवान मन में सोचे, बिठाया ऐसी जगह है तो खिलाएगी क्या? इसलिए भगवान ने कहा, मेरा तो पेट भरा है। विदुरानी बोली, कैसे पेट भरा है? हमारे यहाँ कभी कभी तो आते हो, खा के तो जाना पड़ेगा। विदुरानी गई अंदर, केले उठा लाई 2 दर्जन, बैठ गई भगवान के चरणों में। भगवान कहने लगा, लाओ केला हमको दो, हम खा लेंगे। विदुरानी बोली, काय को दे दो? मैं दूंगी छील के। भगवान को क्या मालूम था कि छिलके ही देगी। केला छीलती जाए, गिरी फेंकती जाए,
छिलका भगवान को देती जाए। भगवान बोले ये क्या है? विद्रानी बोली केला। तो भगवान बोले वो नीचे पड़ा वो क्या है? तो क्या छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं क्या? विद्रानी बोली तुम्हारे यहाँ कैसे खाते हैं? और दूसरी डिजाइन से खाते। जल्दी लिखाओ। भगवान छिलका खाने लगे और केले का छिलका जब भगवान ने 2, 4, 5 केले के छिलके खा लिए, पेट भरा गया। विद्रानी बोली नहीं नहीं और खाना पड़ेगा। भगवान बोले सब मैं खा जाऊंगा, तो तुम दोनों क्या खाओगे? इतने में विद्रानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा लेंगे, जो नीचे पड़ा है वो हम खा। विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा केले के छिलके भगवान को दे रही है विदुरायन। विदुरायन भूल गई थी, सुध नहीं थी। भगवान अगर प्रभाव देखकर जाते कि कौरव के यहाँ सत्ता है, कौरव के यहाँ धन है, कौरव के यहाँ वैभव है, अगर भगवान चाहते वैभव देखकर प्रभाव देखकर जाते तो कौरवों के यहाँ जाते, दुर्योधन के यहाँ जाते, विदुर जी के यहाँ नहीं आते। कल विदुरानी के यहाँ भाव, सच्ची भक्ति, श्रद्धा, शिव स्वीकार करते, प्रभाव नहीं। कितने करोड़पति हो अपनी जगह पर हो, कितने धनपति हो अपनी जगह पर हो, कितने सत्तापति हो अपनी जगह पर हो, क्या पद है तुम्हारे पास अपनी जगह पर हो। मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना, कभी नहीं। और ना अपने आप को किसी की बराबरी करना कि मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, उसके जैसा नहीं। अपने आप को वो बनाना कि दुनिया तुम्हारे जैसी हो, तुम दूसरे के जैसे नहीं। अपने आप को बनाओ। भगवान देवादिदेव महादेव ने जन्म दिया है आपको पृथ्वी पर, संसार सागर में, तो कमजोर बनाकर नहीं भेजा, कमजोर नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है। पति ने पत्नी से पूछा तू मेरे लिए क्या कर सकती है। पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगी, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। पति ने फिर कहा मेरे से क्यों लड़ती है, दुनिया से लड़, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तो पत्नी बोली मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम, इसीलिए मैं, बोलो जम के, इसीलिए मैं, अरे बोलो तो, इसीलिए मैं तुमसे लड़ती हूं क्योंकि मेरी दुनिया तुमसे। महाराज भगवान शिव की अविरल भक्ति कहती है, भगवान शंकर का भजन कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की अविरल कथा कहती है शिव को तुम प्रभाव से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम दिखावे से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम ढोंग और ढकोसले से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम बहुत बाल बढ़ा लो, चंदन लगा लो, माला पहन लो, कपड़े बदल लो, ये बदल लो, वो बदल लो, कपड़े बदलने से भी शिव नहीं मिल सकता। शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाए। माला मत पकड़ो, भले ना पकड़ना हो तो मत पकड़ो, पर अपने मन में सुविचारों को, अच्छी सोच को, अच्छी दृष्टि को पकड़ कर रखो, अच्छी सोच।
जरूरी नहीं कि माला पकड़ोगे तो ही परमात्मा मिलेगा। भगवान को पाने के लिए अच्छा मन रखिए, अच्छे विचार को पकड़िए, अच्छी सोच पकड़िए। एक कथा आती है भगवान शिव की। शिव जी का एक नाम यक्षेश्वर है। जम के बोलो क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। या से चालू हुआ है, वो यमुना जी का जो या है उससे चालू हुआ या। फिर से बोलिए कौन से महादेव हैं? यक्षेश्वर महादेव। शिव का एक नाम है, भगवान शंकर का एक स्वरूप है यक्षेश्वर महादेव। भगवान शंकर कब प्रकट हुए? यक्षेश्वर रूप में। किस समय प्रकट हुए भगवान यक्षेश्वर स्वरूप में? कब आए भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार शिव महापुराण की बड़ी सुंदर प्रसंग में वर्णन मिलता है कि एक बार वायुदेव को थोड़ा सा अहम आ गया और महाराज पहचान और सम्मान, क्या क्या चीज? जम के बोलो। नाम, पहचान और सम्मान, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार की ओर लेकर जाती है, अभिमान की ओर लेकर जाती है। जगत में अगर आपका नाम चलने लगेगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। दुनिया में आपकी सबसे पहचान होगी तो आपको अहंकार आने लगेगा। हर जगह पर यदि आपका सम्मान होगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। नाम भी अहंकार को खींचता है, पहचान भी अहंकार को खींचती है और सम्मान भी अहंकार को खींचता है। आप बहुत नाम वाले हो गए ना तो धीरे धीरे, अरे तू मेरा नाम नहीं जानता, तू मुझे पहचानता नहीं है, मेरा यह नाम है, सारी दुनिया मेरे नाम को जानती है। दुर्ग के किसी कोने में बोल देना मेरा नाम, कोई भी जान जाएगा। मतलब अहंकार आ गया। फिर किसी ने कहा तुम पहचानते नहीं हो, मैं उनकी बहन हूं। तुम पहचानते नहीं हो, मैं उनका रिश्तेदार हूं। पहचान आ गई, मतलब अहंकार भीतर समाहित होने लगा। फिर आया सम्मान। आप लोगों को मालूम होगा शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति का सिर क्यों कटा था? जरा सा सम्मान का भाव आ गया था। सभा लगी थी, उस सभा में सारे देवता बैठे थे, सब आ रहे थे, सबने प्रणाम करा दक्ष प्रजापति को, पर प्रणाम नहीं करा तो शिव जी ने नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कहा, हे शिव, तुम मेरे दामाद होकर मेरे बेटी का विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम मेरे जमाई होते हो, तुम मेरे रिश्तेदार होते हो, और तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, तुमने ससुर का सत्कार नहीं करा, तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं शंकर, शिव, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए, कोई बात नहीं, मैं शमशान में रहकर भी मस्त रहूंगा। मस्त। पार्वती जी को जरा बुरा लगा था कि हमारे पिताजी ने, सती को बुरा लगा था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें शमशान का निवास दे दिया। तो भगवान ने समझा दिया था कोई बात नहीं है। सती जी बोली थी शमशान में कौन आएगा अपन से मिलने, एक भी मिलने नहीं आएगा। शंकर भगवान बोले नहीं मिलने आएगा तो आखिरी में तो आएगा, और एक बार आ गया तो फिर जाएगा नहीं, वहीं रह जाएगा। और क्या चाहिए? कौन आएगा मिलने? अरे नहीं आएगा तो लोग बांध के लिए आएंगे, पर लाएंगे शमशान में। क्यों चिंता करती है? दक्ष प्रजापति के भीतर थोड़ा सा
सम्मान का अहंकार आ गया था कि मुझे सबने प्रणाम करा पर शिव ने नहीं करा। बस इतना सा अहंकार जब भीतर आ गया था तो दक्ष प्रजापति का आखिरी में शीश कट ही गया, आखिरी में सिर कटा दक्ष प्रजापति। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता और जितने नवयुवन बच्चे और जितने नवयुवक बेटा बेटी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे इस नखपुरा के भूमि पर बैठे हों दुर्ग जिले में, चाहे वो अपने अपने गांव में शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, याद रखना एक नाम, दूसरी पहचान और तीसरा सम्मान, ये तीन धीरे धीरे अहंकार को अपने करीब में लेकर आने वाले एक क्रम है। इसलिए कभी मत कहो कि हमारी पहचान उनसे है। अगर कहना है तो एक ही बात कहना, हमारी पहचान उससे है जिससे किसी की नहीं। किससे? देव अधिदेव जरा सा काम बिगड़ता है, लोग मोबाइल नंबर ढूंढने लगते हैं। चाचा जी का मोबाइल नंबर ढूंढो, उनसे यह काम हो जाएगा, उनके रिश्तेदार हैं, वहां बैठे हैं, भिलाई में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं। अभी रुक जा, मैं अभी देती हूँ। जरा सा मोबाइल निकाला और टप 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 मोबाइल लगाया और तुरंत फोन लगा कर कहा, देख अब भी काम निपटता है। याद रखना, दुनिया के लोगों के पास में उनके रिश्तेदार का नंबर होगा काम बिगड़ने पर लगाने के लिए, पर तुम्हारे पास में एक ही नंबर है, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तुम्हारे पास एक नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लोटा भर के जल उठाओ, शिव जी को चढ़ाओ। किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया जी मेरा काम कर दो, भाभी जी मेरा काम कर दो, भैया एक काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। कितना हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, कितना। कुछ मत जोड़ो, शीश जिसने परमात्मा के आगे झुका दिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी अपने आप संवरती चली गई, अपने आप। और हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। लगाए दुनिया